पंजाब असम्बली की सूरत हाल। इम्कान है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही आज ही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने 187 अरकान का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि 2 अरकान असम्बली पहुँच रहे हैं। PTI ने जीत के नारे लगाए, अपोजिशन ने जाली गिनती नामंजूर के नारे लगा दिए। हुल्लड़बाजी को रोकने में नाकामी के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सिक्योरिटी तलब कर ली। सिक्योरिटी को अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए स्पीकर ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद असम्बली की कार्रवाई जारी रखी। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ देर में एतमाद के वोट के लिए वोटिंग करवाई जाएगी? जी जुनैद, बिल्कुल इम्कान ऐसा ही नजर आ रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो CM की सिक्योरिटी पंजाब असम्बली में पहुंच गई है और यूं लग रहा है कि थोड़ी देर बाद वो भी यहां पर पहुंच जाएंगे। जुनैद, अगर ईमान की बात की जाए तो वो फिगर जो हमने खुद अपने हाथों आंखों से और देखकर 3-4 लोगों ने गिना, इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो फिगर है उसकी बात की जाए तो 165 लोग ईमान के अंदर मौजूद हैं। अगर दूसरी तरफ अपोजिशन की बात की जाए, पीपल्स पार्टी और PMLN से जिनका ताल्लुक है, उनके 174 यानी कि 176 अरकान इस वक्त ईमान के अंदर मौजूद हैं। अगर हुकूमत के 185, 86 या 184 लोग भी होते तो इस वक्त तक CM पंजाब यहाँ पर होते और इत्माद के वोट के लिए जो तरीकाकार है उसकी वो शुरू हो चुका होता। लेकिन अभी तक ईवान के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की वो मतलूबा जो अरकान की तादाद है वो मतलूबा तादाद होती हुई नजर नहीं आ रही। स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि ईवान की कार्रवाई को चलाया जाए। अपोजिशन बार बार नारेबाजी कर रही है। उसके जवाब में तहरीक इंसाफ के कारकुन जो अरकान हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है जुनैद कि देखना यह है कि 186 का वो फिगर जो इत्माद का वोट हुकूमत में लेना है उसको कैसे पूरा करते हैं, जबकि इस वक्त जो है अपोजिशन जो है वो पुरुमीद है। उनका ये कहना है, इससे पहले राणा सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं जिनकी डिटेल्स यानी कि उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और वो कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, उनकी पिन लोकेशन भी उनके पास हैं। तो इनके पास यानी कि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं है। जी जुनैद, शुक्रिया इस तफसील के लिए आज़म मलिक। पंजाब असम्बली की इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब से और जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से भी बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, एक हंगामा राय की सूरत हाल है पंजाब असम्बली में। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि अपोजिशन तो जाएगी ही नहीं पंजाब हुकूमत लिए बगैर वापस इस्लामाबाद, और इनके पास अरकान की तादाद पूरी नहीं है, जबकि फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि अरकान की तादाद पूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि एतमाद का वोट लेना है। आपके पास क्या इस मुतालिक मालूमात है? तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी की और जो दावा अपोजिशन कर रही है उसमें कितनी हकीकत है? आज तो घोड़ा भी है और मैदान भी है। आज तो मेरा ख्याल है चीज़ जाहिर हो जाएगी। अब अगरचे ये सबको यकीन है कि दोनों के पास मतलूबा तादाद नहीं है, लेकिन आज जब काउंट होगा तो उस वक्त ये बात पता चल जाएगी। और अगर ये ना पूरी कर सके तादाद तो जाहिर है फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितनी देर तक इनको यकीन नहीं होता उतनी देर तक नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इन पर आज दबाव है अदालत का भी, क्योंकि जो जज साहबान ने जो रिमार्क किए उसमें साफ था कि 24 घंटे जो है वो उनकी तादाद पूरी होनी चाहिए, अक्सरियत उन्हें होनी चाहिए, तभी वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। तो इसके बाद ज़रूरी हो गया था कि जो है वो एतमाद का वोट लें। तो मेरा ख्याल है कि चाहिए कि लें एतमाद का वोट अगर इनके पास तादाद पूरी है, ताकि ये घोड़ा और ये मैदान पता चले, रोज़ रोज़ की ये किलकिल ख़त्म हो, रोज़ रोज़ का ये मामला जो है ये आखिरकार किसी नतीजे तक पहुँचे। जी, और सुहेल वड़ाइच साहब बात कर रहे थे। उनका कहना यह है कि फ़ैसला वाज़ेह हो जाएगा आज। इससे पहले एतमाद का वोट नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब अदालत का फ़ैसला मौजूद है जिसकी पाबंदी लाजमी करनी होगी। हम आपको ये बता दें कि PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर आज परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया तो कल अदालत से दरख्वास्त वापस ले लेंगे और असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज देंगे। पंजाब असम्बली में ये सूरत हाल है कि कुछ देर में ये तवक्को है परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। दोनों तरफ से यानी हुकूमती अरकान की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास अरकान की तादाद पूरी है।
जबकि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का कहना यह है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर नुमाइंदों से भी हम बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, एक दावा जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि 185 अरकान मौजूद हैं असम्बली में, 2 अरकान पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स जो इस वक्त अपोजिशन है पंजाब में, उनका दावा ये था कि अगर इनके पास अरकान की तादाद पूरी होती तो अब से बहुत वक्त पहले ही एतमाद का वोट ले चुके होते। जी शक है जी, इस पर डेफिनेटली किसी को भी यकीन नहीं है कि तादाद पूरी है, लेकिन जाहिर है ये शक निकालने का वक्त है, अभी तो इम्तिहान का वक्त है। अब तो देखे ना, ये जो दावे एक तरफ रह जाएंगे, क्योंकि अगर एतमाद का वोट लिया तो उसमें तो फिर पूरा उतरना पड़ेगा ना, और कोई रास्ता नहीं है। अब अदरवाइज तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सही। रईस अंसारी साहब जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा असम्बली में, ये पता लग सका है कि किस तरह से होगा ये एतमाद का वोट? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई एतमाद का वोट लिया जाएगा उसमें तरीक़ाकार वाज़ेह है, उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि जो ये कोशिश की जा रही है कि अचानक कोई जिस तरह बिल पेश होता है और स्पीकर कहे आइज हैव इट, ये जीत के बिल पास हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसमें बाकायदा एक ऑब्जर्वर बैठेंगे, उसमें उनकी बाकायदा गिनती होगी, उनकी हाजिरी लगाई जाएगी कौन कैसे है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इनकी 186 बनते हैं या नहीं बनते। अभी आपको एक जो बात मुझे ठीक नहीं लग रही, जिस तरह आपको याद होगा पहले ही पंजाब असम्बली में एक हंगामा हुआ था, आज भी शाम को 4 ऐसे लोग थे जो लोग MP हैं नून लीग के, उन्होंने 4 लोगों को धक्के देकर निकाला। ऐवान के अंदर वो गैर मुतल्लका लोग मौजूद थे, वो असम्बली के लोग भी हो सकते हैं या बाहर से भी लाए गए हो सकते हैं, वो किस तरह ऐवान के अंदर आ गए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बाहर भी जो है वो वर्कर इकट्ठे होने शुरू हो गए, और हमारे कैमरामैन ने हमें बताया कि जो हुसैन लाई है वो गए थे और वापस 6-7 लोगों के साथ वापस आए हैं। तो ये अजीब सा माहौल भी बनता चला जा रहा है कि कहीं मामला जो है झगड़े की तरफ न चला जाए। तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है कि आज किसी तरह वो लोग अपने पूरे दिखाएं और उसमें एतमाद का वोट लें और बाद में असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज दी जाए। लेकिन जो मामला है ये ठीक है। रईस साहब, आपने इजलास की भी बात की कि वहाँ पर हंगामा आराई हो रही है, उस्मान भट्टी से बात करेंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया है। पिछले बरस पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद और जो इब्तदाई इंतखाब था जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस समाअत के बाद जो फैसला आया, उसके बाद से 27 जुलाई 2022 से परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं। और अब ताज़ा तरीन पंजाब असम्बली से मुतालिक सियासी हालात में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एतमाद का वोट हासिल करना है। उस्मान भट्टी, बड़ी हंगामा राई के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली ये है, जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके 185 अरकान तो पहले ही मौजूद हैं उनके और इत्तेहादी जमात के पंजाब असम्बली में। क्या पता लग सका है अभी तक इस बारे में? जी, जो हमने खुद से नंबर काउंट किया, हमने ना किसी पंजाब असेंबली के अहलकार से पूछा, ये मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूँ जो हमने खुद जो है वो नंबर काउंट किया हुकूमती बेंचेस पर। जो इस वक्त तादाद थी जिसमें काफ लीग और PTI के मेंबरान असेंबली थे, उनकी तादाद बनती है 162, और जब से जो अपोजिशन और इनके इत्तेहादी जमातों के मेंबरान सूबाई असेंबली की तादाद है वो बनती है 173। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है हुकूमती जो बेंचेस की, वो अपोजिशन जो गैदर इंफॉर्मेशन कर रही है, इस वक्त जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो खुद ऐवान के अंदर मौजूद हैं, जो गेस्ट गैलरी है, और तमाम इंफॉर्मेशन को बताई जा रही है कि कितने मेंबर सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक PTI और काफ लीग से है वो मुल्क से बाहर हैं, और जो लोग जहाँ पर लाहौर में भी मौजूद नहीं है। उस्मान भट्टी, जो दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदारी है वो परवेज़ इलाही, उनकी जमात और इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ पर है। उनको 187 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी है। मुखालिफ जमातों के अरकान की तादाद चाहे 5 हो असम्बली में, अगर वो 187 पूरे नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर एतमाद नहीं है पंजाब असम्बली में, और वो फिर वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। ये सूरत हाल है। तो असल सवाल ये बनता है, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा किया जा रहा है 185 अरकान का, उसकी हकीकत क्या है? असल में सबसे अहम बात यह है कि अगर आज 187 का नंबर पूरा होता काफ लीग और PTI का,
तो चौधरी परवेज लाई इस वक्त ऐवान में मौजूद होते। चौधरी परवेज लाई आज ऐवान में नहीं आए और मैं आपको ऑपोजिशन के नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको मालूम था कि जब मंडे से इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकती है। ये मसल शो कर रहे थे ऑपोजिशन ने कि आज भी देखा गया कि जब इनको अंदाजा हुआ कि आज स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं, तमाम जो ऑपोजिशन के अरकान असेंबली थे वो स्पीकर के डाइस के गिर्द आगे नारेबाजी की। इवन के स्पीकर जिस पेंसिल से जिस पेपर पर लिख रहे थे उस पेंसिल के ऊपर ऑपोजिशन के मेंबर ने असेंबली ने हाथ रख लिया और उनको कहा कि आज अगर आपसे वोटिंग करवानी है तो पहले आप काउंटिंग करवाएं हुकूमती बेंचेस पर कितने लोग हैं ताकि हमें मालूम हो सके। ये नहीं होगा कि आप खुद से ऐलान कर दें कि स्पीकर के ऐलान के बाद चौधरी परवेज लाई जो वज़ीर बन गए। आज ऑपोजिशन ने उस्मान भट्टी जी उसके नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं पंजाब असेंबली के इजलास के बारे में। खबर ये थी कुछ देर पहले कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया है, लेकिन एक बहुत ही अहम मालूमात जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी ने आपके सामने रखी कि परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब आज अभी तक इजलास में आए ही नहीं हैं। सुहेल वालिद साहब, जैसे आपने भी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि शुबा है कि नहीं होंगे उनके अरकान की तादाद पूरी, इसीलिए वोट करवाने में ताख़ीर की जा रही है, तो इस दौरान क्या वो कोशिशें कर रहे होंगे कि उनको मतलूबा तादाद मिल सके या ऐसा मुमकिन है ही नहीं उनके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोशिशें कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि आज फाउल और फेयर हर तरह से ये कोशिश की जाएगी। आज हर तरह का फाउल भी खेलने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है कि अजनबी अरकान शामिल किए जाएं या कुछ दफा या धांधली की जाए या कुछ किया जाए, तो सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा ना हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हुई तो ये एक जमहूरी जो हमारे बंदोबस्त है उस पर एक दाग होगा, एक बदनुमा दाग होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको फेयरली करना चाहिए, फेयरली ट्रीट करना चाहिए। जो भी जीते जो भी हारे, स्पीकर को भी इस बारे में फेयर जो है वो फैसला करना चाहिए। कोई धांधली नहीं करनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं करनी चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। सुहेल वालिद साहब की राय आपने सुनी। इस वक्त पंजाब असम्बली में हंगामा आराई हो रही है, लेकिन अहम बात यह है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ऐवान में आज इस इजलास में अब तक नहीं आए हैं। जो दावा है फवाद चौधरी साहब का कि उनके 185 अरकान मौजूद हैं, 2 अरकान सफ़र पर रवाना हो चुके थे, वो भी पहुंच जाएंगे, ये अब से काफ़ी देर पहले का दावा है, लेकिन उसके बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही है। हकीकतन पंजाब असम्बली में अब तक एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है और इसी नुक्ते को ऑपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब उनके पास मतलूबा अरकान की तादाद मौजूद होती, उन्हें ये हिमायत हासिल होती, तो वो अब से बहुत पहले ही एतमाद का वोट हासिल कर चुके होते। और अब अदालत के वाज़े हुक्म के बाद, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि 24 घंटे में परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करना होगा, उसके बाद भी अगर ताख़ीर की जा रही है तो फिर इसकी एक ही वजह हो सकती है कि उनके पास मतलूबा तादाद हासिल नहीं है। रईस अंसारी साहब, परवेज़ इलाही साहब तो आए ही नहीं उस्मान भट्टी के मुताबिक आज इजलास में। इस वक्त कुछ पता लग सका है कि जिस तरह दावा किया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ से, उसकी हकीकत है क्या? जी, अगर आप देखें असम्बली की जो सूरत हाल है वो 371 में से 186 चाहिए। 186 के लिए इस वक्त जो तादाद बनती है असम्बली में तहरीक इंसाफ की और अपना काफ लीग की, वो है 190। उनके साथ एक बिलाल बड़ाई जो है वो आज़ाद उम्मीदवार आके रह गए तो 191 हो गई। अब 186 चाहिए। देखें इसमें तादाद ये है कि इस वक्त हाफिज अमार यासर अवान में नहीं पहुंच सके, लाहौर में गालिबन नहीं है वो काफ लीग के। इनकी बिस्मा चौधरी वो मुल्क में ही नहीं है, 2 ये हो गए। 3 लोग दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर जो थे, उसके अलावा एक मसूद जो लियाकतपुर रेंजर खान के पहले भी परवेज़ इलाही को वो वोट दे चुके वो, और एक जो मोमना वहीद, ये हो गए 5 और एक खुरम लुगारी। अगर ये 6 लोग 196 में से आप 191 में से निकाल दें तो 185 रह जाते हैं। अगर यहाँ 185 भी मौजूद हों तो फिर भी वो एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब नहीं ले सकते। अभी तो परवेज़ इलाही साहब अभी तक खुद भी उसमें नहीं है। हमने आपको ये गिना दिया है कि कौन कौन से लोग, इसमें 6 मौजूद नहीं। 191 में से 6 लोग ना हो तो 185 रह जाते हैं, तो 186 चाहिए। इसमें जो ये बात की जा रही है कि अगर
पहले रन में जिसके बाद 186 ना हो तो सेकंड रन में ऐवान में जिसकी तादाद होगी वो हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एतमाद के वोट में और अदम एतमाद में दोनों सूरतों में 186 होने चाहिए। जब एतमाद का वोट लेना है तो 186 पूरे करने हैं तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, और जब अदम एतमाद का जो फाइल की जाए अपोजिशन की जानिब से तो वो अपोजिशन जो है ना उसने 186 पूरे करने हैं। इसमें अगर ना हो तो खत्म। लेकिन जो सेकंड रन की बात की जाती है वो होता है कंटेस्ट अगर कोई कर रहा हो, दो आमने सामने उम्मीदवार हो, तो फर्स्ट रन में जिसको 186 ना मिले तो सेकंड रन होगा जिसमें जिसकी ऐवान में मौजूदगी होगी वो ले जाएगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी होगी, सेकंड रन में जिसके ज्यादा होंगे वो हो जाएंगे। एतमाद के बोर्ड में ऐसा नहीं होता, अगर 186 नहीं है तो नहीं है फिर। जी रईस अंसारी साहब, इससे मुतालिक मजीद मालूमात आपसे हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। इससे पहले भी एक दो रोज़ में जो वाक़यात पेश आए उसमें वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका गया था, जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई थी। उसके बाद उन्हें दाखिले की इजाज़त दे दी गई थी। आज भी हंगामाराई का माहौल बना हुआ है पंजाब असम्बली में। बहुत से मनाज़र पिछले बरस अप्रैल के हैं, जिसके नतीजे में जो हंगामाराई हुई थी उसके बाद पुलिस को तलब करना पड़ा था पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर। गार्ड्स की मौजूदगी में फिर वोटिंग करवाई गई थी और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, और उसके बाद उनके हल्फ में ताख़ीर हुई थी जब उन्होंने 30 अप्रैल को जाकर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया था। लेकिन फिर अदालती फ़ैसले के नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे थे, और उसका हतमी फ़ैसला जो किया गया था उसके बाद हमजा शहबाज की तरफ से अगस्त के महीने में उस फैसले को चैलेंज भी किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के महीने में हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया था। उसके बाद से परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। हम बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। आज़म मलिक से बात करेंगे। आज़म मलिक, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। फवाद चौधरी ने जिस वक्त बयान दिया था कि उनके 2 दीगर अरकान भी पंजाब असम्बली पहुँच रहे हैं, उससे पहले 185 अरकान मौजूद हैं असम्बली में। इसकी कोई तस्दीक हो सकी? और अगर अरकान मौजूद थे इतनी बड़ी तादाद में तो फिर परवेज़ इलाही क्यों ऐवान में नहीं आए आज? बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि अगर 185 लोग मौजूद हैं तो सीएम वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। देखिए जुनैद, जो फिगर ऐवान की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी आपको और अवाम को इस चीज़ से बाखबर किया कि 165 के करीब जो अरकान थे वो हमने गिने ऐवान के अंदर से, और 174 थे PMLN के। जहां पर ऐवान के अंदर माहौल गर्म है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, शोरो गुफा है, कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ बाहर ऐवान के बाहर भी जो दोनों तरफ से जो ड्राइवर्स हैं अपोजिशन के और हुकूमती अरकान के, वो भी आमने सामने आ गए और कुछ वर्कर्स भी अंदर दाखिल हो गए, तो नारेबाजी का एक सिलसिला ऐवान के बाहर भी शुरू हो गया। तो इस हवाले से अभी तक आज़म मलिक, इससे मुतालिक मजीद आपसे मालूमात हासिल करेंगे। हम सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब से बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर, जो कुछ हो रहा है पंजाब असम्बली में। एतमाद के वोट के लिए अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त हो नहीं सकी। हामिद मीर साहब, बज़ाहिर ये नुक्ता बड़ा वाज़ेह है कि अगर उनके पास मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल होती तो वो वोट ले चुके होते अब तक एतमाद का। उसमें ताख़ीर की वजह ही ये है कि उनके पास 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है। क्या हकीकत यही है? देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की जो आज मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि हमें पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि हम 11 जनवरी तक एतमाद का वोट लेंगे। परवेज़ इलाही साहब की ये पिछले 2-3 दिन में उनके साथ दूसरी मुलाकात थी, तो उसमें परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ ये था कि वो गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको वो गैर आईनी समझते हैं, क्योंकि वो स्पीकर की रूलिंग से मुतसादिम है। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी उनको इसरार किया कि आप एतमाद का वोट ले लें और नंबर हम पूरे कर लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कोशिश करके देख लें। अब इसमें सूरत हाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ले लेंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं आज से 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि एतमाद के वोट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर ही गैर आईनी है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको राज़ी कर लिया है कि जी अगर हम नंबर पूरे कर लेते हैं तो आज ही एतमाद का वोट हो जाता है। तो अब जो सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं
कि 2 अरकान जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब का दावा है कि वो आ जाएं अगर, तो उनका दावा यह है कि जी हम नंबर पूरा कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस ऐसी सूरत में जो कल लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है, तो उसमें जो PTI के वकील होंगे उनके लिए अपना केस लीड करना ज़रा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो स्पीकर साहब यही कह रहे हैं कि जी हमने एतमाद का वोट नहीं लेना। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर अगले 40-50 मिनट में हाफिज अमार साहब पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में परवेज लाई भी पहुंच जाएंगे। PTI के एक MPA साहब जो हैं जो कि इस सूरत हाल में अभी तक बज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ हैं, वो हमें ये बता रहे थे कि परवेज लाई साहब ने हाफिज अमार साहब को खुद ही रोका हुआ है। वो चाहते तो वो आ सकते थे टाइम पे, लेकिन वो नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते ये हैं कि नंबर पूरा ना हो और मुझे एतमाद का वोट ना ही लेना पड़े। लेकिन कुछ दीगर अरकान जो हैं जो कि परवेज लाई साहब के साथ नहीं है और PTI के, वो कहते हैं जी कि नंबर पूरा नहीं है हमारे पास। ठीक है, हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अदालत का हुक्म ये था कि हर वक्त वज़ीर आला के पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए और फिर अदालत की तरफ से कहा गया था कि किसी भी वक्त एतमाद का वोट लिया जा सकता है। लेकिन ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि कोई फरीक नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा गया जस्टिस आबिद अजीज़ की तरफ से कि गवर्नर पहले से जारी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। हुसैन इलाही ने क्या गुफ्तगू की आपको दिखा देते हैं। हमारे तो बंदे पूरे हैं। स्पीकर साहब ने अगर एजेंडा जो बैरून मुल्क थे अरकान वो आ गए सर, बैरून मुल्क शमसा बीबी दीगर अरकान थे वो आ गए, बंदे गायब हो गए। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। तवक्को ये थी कि यहाँ पर एतमाद का वोट लिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। बहुत सी अहम मालूमात सुहेल वड़ाइद साहब और हामिद मीर साहब ने आपके सामने रखी है। ये भी बताया गया है कि परवेज इलाही साहब की क्या हिकमत अमली हो सकती है। खबर यह है कि उन्होंने हाफिज़ अमार यासिर को खुद ही रोका हुआ है, वो इससे मुतालिक मज़ीद पेशरफ अभी नहीं चाहते। लेकिन फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि 185 अरकान असम्बली में मौजूद थे, 2 अरकान मज़ीद आ जाएंगे तो ये तादाद 187 हो जाएगी। अदालत की तरफ से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था एतमाद का वोट लेने के लिए, लेकिन ये कहा गया था कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे यानी हर वक्त 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया था आज अदालती समाअत में रिमार्क्स में कि अगर फ़रीक़ैन न तय करके कुछ इससे मुतालिक बता दें तो फिर एक तारीख़ मुकर्रर कर देंगे एतमाद के वोट के लिए। लेकिन उससे पहले ही असम्बली का इजलास हो रहा है। फवाद चौधरी का जो मौक़िफ़ है उसमें उनका कहना ये था कि 187 अरकान असम्बली की तादाद हो जाएगी, जिसकी हिमायत परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कुछ अरकान आज नहीं भी पहुँच पाते तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल एतमाद का वोट हो जाएगा। वो ये भी मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कि अगर एतमाद का वोट हो जाता है तो कल से अदालत से दरख्वास्त वापस ले लेंगे और असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज देंगे। हुसैन इलाही ने क्या गुफ्तगू की है आपको एक बार फिर दिखाते हैं। वो अपने अरकान की तादाद पूरी होने का दावा कर रहे हैं। बंदे गायब हो गए। हमारे तो बंदे पूरे हैं। स्पीकर साहब ने अगर एजेंडा जो बैरून मुल्क थे अरकान वो आ गए सर, बैरून मुल्क शमसा बीबी दीगर अरकान थे वो आ गए, बंदे गायब हो गए। एक तरफ राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि उनको पूरा यकीन है परवेज़ इलाही के पास मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल नहीं है, वो एतमाद का वोट होने का इसीलिए ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत वापस लिए बगैर वो इस्लामाबाद वापस नहीं जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल वड़ाइद साहब, हामिद मीर साहब और जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब भी मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइद साहब, लग ऐसे रहा है अब कि शायद पिछली दफ़ा जैसे हुआ था कुछ ताख़ीर की जाएगी, कुछ इस बात को लटकाया जाएगा, अभी भी ऐसा हो सकता है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अगर आज ना भी हुआ तो फिर कल हो जाएगा एतमाद का वोट। और हामिद मीर साहब ने जो बड़ी अहम बात की कि परवेज़ इलाही साहब का इससे मुताल्लिक कोई हौसला अफजा या बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद बयान नहीं सामने आया कि वो एतमाद का वोट लेंगे, उनके पास अरकान की तादाद पूरी है, वो तो ऐवान में आए ही नहीं है। जी देखें परवेज़ इलाही साहब, देखें अगर आज एतमाद का वोट लेते हैं कल PTI उन पे कहेगी कि जी कल असम्बली तोड़े, तो मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए एतमाद का वोट लेना भी उसी तरह ख़तरनाक है कि जिस तरह असम्बली तोड़ना। तो वो उनके लिए तो अब मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एक तरफ अगर वो नहीं वोट लेते, एतमाद का वोट नहीं लेते, तो अदालत उन्हें कहेगी कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं
तो पीटीआई उन्हें कहेगी कि असम्बली तोड़े। तो दोनों तरफ से वो अब जो है मुश्किल का शिकार है कि किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। दोनों तरफ जो है मगरमच्छ मुंह खोले बैठे हैं। सुशील भाई साहब, फिर अगर आज नहीं होता एतमाद का वोट तो फिर अगले कई दिन तक नहीं हो सकेगा, या आपको लगता है कि अदालत हतमी तौर पर इसकी कोई तारीख मुकर्रर करेगी इस सारे मामले का नतीजा निकालने के लिए? परवेज लाई साहब की ख्वाहिश होगी कि ये मामला लंबा हो और कोर्ट लंबा करे, जाहिर है, और उन्हें और दिन मिले और वो अपनी हुकूमत और दिन चलाएं, अपने डेवलपमेंट का काम और लोगों को नौकरियां, हर दिन जो है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ पीटीआई चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये मामला ख़त्म हो और वो असम्बली तोड़े ताकि इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये दोनों तरफों तो हर तरफ से दबाव है। फिर परवेज लाई साहब पे ये भी दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि जी मुझे ये कहा जा रहा है कि असम्बली ना तोड़ें। तो ये इस वक्त परवेज लाई साहब मैन इन द सेंटर हैं और उन्हीं पर सारे दबाव हैं। तो फैसला तो उन्होंने ही करना है कि एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते। दोनों सूरत में अल्टीमेटली मुश्किलात का तो वो शिकार हैं। अगर वो नहीं लेते तो जाहिर है फिर अल्टीमेटली अदालती फैसले की नज़र होंगे, और अगर लेते हैं तो पीटीआई उन्हें कहेगी कि जनाब फिर असम्बली तोड़े। हामिद मीर साहब, क्या ये हिकमत अमली परवेज इलाही की इसमें ताख़ीर करने की है और इसमें वो कामयाब हो सकेंगे? अदालती आज समाअत और उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी, उसमें जो रिमार्क्स थे, उसके बावजूद भी देखिए परवेज लाई साहब जो हैं वो बिल्कुल सुहेल बड़ाई साहब सही कह रहे हैं, वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और उनकी जो कल एक तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं वही परवेज लाई साहब के भी वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तो अली जफर साहब के साथ भी उनकी लंबी मुलाकात हुई थी और उसमें अली जफर साहब ने भी उनको यही मशवरा दिया था कि आप एतमाद का वोट ले सकते हैं तो ले लें, तो हमें बड़ी आसानी होगी कोर्ट में आपको डिफेंड करने में। तो आज फिर वही बात इमरान खान साहब ने भी उनके साथ की है। तो अब देखें, एक सिर्फ हम परवेज लाई साहब को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी हमें ज़रा नज़र दौड़ानी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं, क्या उनके पास, अगर परवेज लाई साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो क्या उनके पास मुतबादल उम्मीदवार है? फिर वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे? और इस वक्त जबकि एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमजा शहबाज साहब तो इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा सूरत हाल जो है वो दोनों तरफ थोड़ी सी पेचीदा है कि एक तरफ परवेज लाई साहब फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी फंसी हुई है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज साहब को ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो वो आज यहाँ पे मौजूद होते, तो वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये पावर पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स हैं, इसमें बहुत सी बातें जो है वो आप खुल के कर सकते हैं, बहुत सी बातें आप खुल के नहीं कर सकते। तो यकीनन परवेज लाई साहब फंसे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। तो रईस अंसारी साहब, फिर क्या तवक्को है कि वोट हो सकेगा एतमाद का आज, या मुमकिन नजर नहीं आता ऐसा? देखिए बिल्कुल, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये दावा करते हैं तहरीक इंसाफ के पूरे लोग हैं, तो मैंने 191 में से 6 लोग आपको गिनाए हैं कि वह नहीं होंगे, तो 185 रह जाएंगे और 185 में वो लूज कर देंगे परवेज लाई। जो दूसरी बात हामिद मीर साहब ने और सुहेल बड़ाई साहब ने की, वो बिल्कुल ठीक है कि जो परवेज लाई है उसे प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। वो दोनों सूरतों में उनका जाना तो लगता है कि ठहर गया है, क्योंकि अगर वो अदालत उन्हें कहेगी एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट ना ले सके तब भी चले जाएंगे, और अगर एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया तो इमरान खान उनसे असेंबली तोड़ दे तब भी चले जाएंगे। दोनों सूरतों में उन्होंने जाना है। तो जिसने सुहेल साहब ने कहा कि वो प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि किसी तरह ये हो जाए और जितने मजीद उन्हें दिन मिल सके वो मिल जाए। जो मुझे लग रहा है इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त जो है वो उनके मतलूबा तादाद जो है जो उन्हें चाहिए 186 वो पूरी है, तो 6 तो बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि वो तो 170 के करीब भी उनकी तादाद बन रही है, तो किसी तरह भी मुझे नहीं लग रहा कि वो आज ले पाएंगे। अब देखते हैं जो दावा किया फवाद चौधरी साहब ने या हुसैन अलाई साहब ने कि हमारे बंदे पूरे जब चाहे ले लें, तो वो स्पीकर अगर बंदे उनके पूरे होते तो स्पीकर अब तक उनसे एतमाद का वोट लेने का कह चुके होते, परवेज लाई अवान के अंदर होते, और इस वक्त गिनती मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रूलिंग से अनाउंस भी कर चुके होते। रईस अंसारी साहब, ये भी आप एक बार फिर बता सकेंगे कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा इस एतमाद के वोट के लिए पंजाब असेंबली में? स्पीकर ऑफिस ने क्या बताया है इस सिलसिले में? देखिए
तरीक़ाकार तो बिल्कुल जो एतमाद का वोट है उसमें जो गिनती होगी, उसमें गिनती होकर बाकायदा उसको जो तरीक़ाकार है उनको सामने लाया जाएगा। बारी बारी उनके जो स्पीकर के पास जो भी ऑब्जर्वर बैठे होंगे, नून लीग के लोग बैठे होंगे, देखेंगे मेंबर आ रहा है पूरे हैं, वो गिनती पूरी की जाएगी और वहाँ से गुजर के जाएंगे और वो उनसे सिग्नेचर कराए जाएंगे, ये असूल है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा था कि आज हुल्लड़बाजी में जो है वो हुल्लड़बाजी में ऐसा हो कि जी बंदे पूरे हैं 186 है और स्पीकर कह दे जिस तरह बिल पास होता है आइज एविड और काम कर दे, लेकिन उसमें हंगामा होने का अंदेशा है। जैसे कि पहले हुआ था उसमें हंगामा हो सकता है और इस तरह लोग बाहर भी जमा होने शुरू हो गए, अंदर भी इनके वर्कर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जो तादाद है इस वक्त अवाम के अंदर वो अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, हुकूमती नुमाइंदे उनसे कम बैठे हुए हैं। तो लिहाजा तरीक़ाकार तो वही है जो एक वज़ीर आला की सिलेक्शन के लिए होता है या अदम एतमाद में होता है या एतमाद के वोट में होता है। और एक और आप बात जो कन्फ्यूजन थी मैंने पहले भी बताया कि अदम एतमाद का वोट हो एतमाद का, उसमें 186 होते हैं, इसमें सेकंड रन नहीं होता। सेकंड रन उस सूरत में होता है आइन के मुताबिक अगर सामने कंटेस्टेंट और 2 उम्मीदवार लड़ रहे हो, तो जो 186 ना ले सके तो सेकंड रन में अवाम की जिसके वोट ज्यादा होंगे उसकी हुकूमत होगी, वो कंटेस्टेंट सामने होना जरूरी है। एतमाद का वोट लेने में और अदम एतमाद की तहरीक में 186 होने जरूरी है, जिसके नहीं होंगे वो रह जाएगा। सही, बहुत अहम बात है ये। अब हामिद मीर साहब 2 अरकान तो आपके प्रोग्राम में ही आ चुके हैं, एक से ज़्यादा मरतबा ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि वो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से दावा मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल होने का, वो क्या सिर्फ एक दावा है या हकीकत भी हो सकती है उसमें? देखिए, फवाद चौधरी साहब को टास्क दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने हर सूरत में 186 पूरे करने हैं और इस सिलसिले में कुछ जो तरीक़न साहब के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने कोशिश की है कि जो मोमना साहबा हैं जो एक MPA हैं और PTI की हैं और वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहती, उनसे रब्ता भी किया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एक दूसरी खातून है जिनका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, उनके जो लीडर हैं उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने उसके बाद दावा किया था कि उन्होंने हमें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है। लेकिन इसके अलावा भी 2 मज़ीद अरकान भी हैं जिनके बारे में मुझे ये पता चला है कि वो भी जो है वो इस वक्त ईवान में मौजूद नहीं है, वो PTI के हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वो उसके मखसूस नशस्तों पर भी नहीं है। तो अभी अगर फ़र्ज़ करें कि अभी ये होती है, काउंटिंग हो जाती है और वो एतमाद का वोट लेने का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद देखना यह है कि वो 2 MPA जो है वो आते हैं या नहीं आते। तो मेरी इत्तला के मुताबिक सिर्फ 2 ख़वातीन MPA जो हैं वो PTI से बागी नहीं है, बल्कि 2 मर्द अरकान भी हैं और शायद इसीलिए अगर एक तरफ PTI वाले जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इनके बंदे पूरे नहीं हैं और वो भी दीवान में उसी तरह मौजूद हैं। तो जैसे कि रईस अंसारी साहब आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन के अरकान की तादाद अभी भी ज़्यादा है और जो PTI वाले हैं उनकी तादाद कम है। तो अगर आज एतमाद का वोट लेने का ऐलान होता है तो ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की कोशिश जो है वो मुश्किल से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सोहेल वड़ाइद साहब और रईस अंसारी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर तफसील बता रहे थे। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और कुछ मालूमात भी अहम सामने आई है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब एतमाद के वोट के लिए जो इजलास में कोशिश की जा रही थी उसमें वो शिरकत के लिए आए ही नहीं हैं। वहाँ पर क्या मनाज़िर हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनको 187 अरकान की हिमायत हासिल है, आज नहीं तो कल तक एतमाद का वोट हो जाएगा, लेकिन इससे मुताल्लिक़ कोई अहम पेशरफ़ अब तक हो नहीं सकी।